गुड मॉर्निंग प्यारे स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने यूट्यूब परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को ईमानदारी से कर रहे होंगे। आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने अगली एक्सरसाइज के ऊपर, जो आपकी रहने वाली है 5 पॉइंट आपकी जो एक्सरसाइज रहने वाली है 4 रहने वाली है। इससे पहले हमने 3 एक्सरसाइज कवर कर ली थी। आपसे पिछले लेक्चर्स में हम लोग 3 एक्सरसाइज तक पढ़ चुके थे। क्लास 12 के लिए आपका कोर्स चल रहा था। ये आपका टारगेट बैच 2024-25 के लिए जो आपका सेशन चल रहा है उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए, अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर चैनल पर जाकर देख लीजिएगा और इसकी प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है, आप वहां से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते आज का अपना ये सेशन। और आज हम बात करने वाले हैं इस एक्सरसाइज पर। देखिए किस प्रकार की एक्सरसाइज है, किस प्रकार से इस पर क्वेश्चंस रहने वाले हैं, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। एक बार सभी विद्यार्थी अपने स्टैंडर्ड पर वीडियो को शेयर कर दीजिए और अगर कोई विद्यार्थी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों में से शेयर कर दीजिए। एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए बात करते हैं अपने इस फर्स्ट सेशन पर। फर्स्ट क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं। लिखा हुआ है निम्नलिखित का एक्स के सापेक्ष आपको क्या करना, अवकलन करना है। क्या करना है? अवकलन ज्ञात करना है। तो देखिए किस प्रकार से करते हैं। यहाँ पर जो आपकी कंडीशन है, यहाँ पर आपकी अंश बटे हर की कंडीशन लिखी हुई है। देखिए इस क्वेश्चन को हम फर्स्ट इंटू सेकंड से भी लगा सकते हैं और इसे हम अंश बटे हर की कंडीशन से भी लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम इसे सॉल्व करने वाले अंश बटे हर की कंडीशन से। देखिए यहाँ पर डिफरेंशिएट कर दीजिएगा आप लोग। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा। डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन एक्स का क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं हर का वर्ग होता है। क्या होता है? हर का वर्ग हो जाता है। उसके बाद आपका हर आता है और अंश का क्या होता है? अवकलन होता है। अंश का अवकलन करेंगे तो e की पावर x माइनस e की पावर x डी ओवर डी एक्स और क्या हो जाएगा? साइन x हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? इसे सॉल्व कर देना है, इसका डिफरेंशियल करना है। तो देखिए साइन एक्स आपका ऐसे ही रहेगा। e की पावर x का जो अवकल गुणांक होता है वो आपका e की पावर x ही होता है। क्या होता है? e की पावर x ही होता है। तो ये आपका हो जाएगा इंटू e की पावर x माइनस e की पावर x रहेगा। साइन x का अवकल गुणांक cos x होता है। क्या होता है? cos x होता है अपॉन साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर x हो जाएगा। अब देखिए क्या करने वाले हैं। अंश से e की पावर x आप कॉमन ले लीजिएगा। जब आप e की पावर x कॉमन लेंगे तो आपका हो जाएगा साइन x माइनस क्या हो जाएगा? cos x बटे क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर x हो जाएगा। ये आपका क्या बन जाएगा? इस प्रश्न का क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए बहुत ही अच्छी प्रकार से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब हम बात करने वाले अपने सेकंड क्वेश्चन की, जो आपका रहने वाला है y बराबर e की पावर साइन इनवर्स क्या है? x है। क्या है? y बराबर e की पावर साइन इनवर्स x रहेगा। आपका सेकंड क्वेश्चन है ये। देखिए बात करते इस पर। डिफरेंशियल ज्ञात करना आपको, dy अपॉन dx की बात करनी है। क्या करेंगे? यहां पर आप डिफरेंशियल कर दीजिए। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। यहां पर क्या करेंगे? देखिए डी डी एक्स ऑफ y हो जाएगा। डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ई की पावर साइन इनवर्स क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। अब देखिए यहां पर हम क्या करने वाले हैं। यहां पर हम लोग यहां पर श्रृंखला जो आपका नियम होता है, चेन रूल जो होता है, उसको हम लोग लागू करने वाले हैं, प्रयोग करने वाले हैं। तो देखिए e की पावर x का जब आप करेंगे तो e की पावर x का आप जानते हैं e की पावर x होता है, तो e की पावर साइन इनवर्स x हो जाएगा। d अपॉन डी एक्स और आपका क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x हो जाएगा। श्रृंखला विधि यहां पर लगेगी, श्रृंखला नियम लग जाएगा आपका। तो इस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे। e की पावर x का e की पावर x होता है, आप जानते हैं। फिर डिफरेंशियल आपका क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x का हो जाएगा। देखिए क्या बनेगा? e की पावर साइन इनवर्स x हो जाएगा। आप जानते हैं साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशियल होता है वो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का जो मान निकल के आएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई का जो मान निकल के आएगा वो e की पावर साइन इनवर्स x बटे अंडर रूट 1 माइनस क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रश्न का आपका ये आंसर रहेगा। आइए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर आपका रहेगा 3 और प्रश्न नंबर आपके सामने 4। 2 प्रश्न आपके सामने लिखे हुए हैं। इन दोनों प्रश्नों को आपको क्या करना है? सॉल्व करना है, हल करना है। देखिए डिफरेंशियल करेंगे। डिफरेंशियल
विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो आप एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, क्या बनेगा देखिएगा, ये आपका हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स की हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करने वाले हैं, चेन रूल प्रयोग में लाएंगे। चेन रूल जब प्रयोग में लाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, आप ई की पावर एक्स का करेंगे तो ई की पावर एक्स ही रहेगा, क्या रहेगा, ई की पावर एक्स ही रहेगा, क्या रहेगा, ई की पावर एक्स रहेगा इंटू डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, और आपको करना होगा एक्स क्यूब का, किसका करना होगा, एक्स क्यूब का करेंगे। आप जानते हैं एक्स की पावर एन का जो फॉर्मूला होता है, एक्स की पावर एन का जो सूत्र होता है वो एन एक्स की पावर एन माइनस वन होता है। ये आपका 3x स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर आपका बनेगा 3x स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स क्यूब हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। इस तरीके से ये आपका आंसर रहने वाला है। इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते थे। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 4 आपका क्या है, y बराबर log cos e की पावर x है। y बराबर log cos e की पावर क्या है, x है। इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, इसे हम लोग हल करते हैं। आप डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। देखिए ये आपका हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स लॉग cos e की पावर x हो जाएगा, cos e की पावर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब आप जानते हैं जो log x का डिफरेंशियल होता है वो आपका 1 अपॉन x होता है। log x का जो डिफरेंशियल होता है वो आपका 1 अपॉन x होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन x हो जाएगा, x की जगह क्या है, cos e की पावर x रहेगा। चेन रूल के हिसाब से बात करेंगे तो d अपॉन डी एक्स कॉस ई की पावर x हो जाएगा। अब देख लीजिएगा ये 1 अपॉन कॉस ई की पावर x और इनटू में कॉस का जो डिफरेंशियल होता है वो आपका साइन होता है, क्या होता है, साइन होता है माइनस का, तो माइनस का साइन ई की पावर x इंटू डी अपॉन डी एक्स ई की पावर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई की पावर x हो जाएगा। तो देखिएगा ये हो जाएगा माइनस के साइन ई की पावर x बटे कॉस ई की पावर x इंटू ई की पावर x का डिफरेंशियल आप जानते हैं ई की पावर x ही होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ई की पावर x हो जाएगा। देखिए ये माइनस का ई की पावर x इंटू साइन बटे कॉस को हम 10 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 10 ई की पावर x लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर बन जाएगा। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग लगाते हैं, चेन रूल का इस्तेमाल करते हैं, श्रृंखला नियम का इस्तेमाल कर लेते हैं, प्रयोग कर लेते हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 आपका लिखा हुआ है, प्रश्न नंबर 6 भी आपके सामने लिखा हुआ है। दोनों प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करने वाले हैं। देखिए ये लिखा हुआ y बराबर e की पावर x प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 ई की पावर x की घात 5 है। तो इसे किस प्रकार से लिखा जा सकता है, ये e की पावर x प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर x की पावर 3 हो जाएगा प्लस ई की पावर x क्यूब 4 हो जाएगा प्लस ई की पावर x की पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये लिखा हुआ है। देखिए इसका हम लोग क्या करने वाले हैं, डिफरेंशियल करने वाले। किस प्रकार करने वाले हैं, डिफरेंशियल करेंगे, x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे। जब आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, y हो जाएगा इक्वल टू d अपॉन डी एक्स हो जाएगा, e की पावर x हो जाएगा प्लस d अपॉन डी एक्स e की पावर x स्क्वायर हो जाएगा प्लस d अपॉन डी एक्स e की पावर x क्यूब हो जाएगा प्लस d अपॉन डी एक्स x की पावर 4 हो जाएगा प्लस d अपॉन डी एक्स ई की पावर x की पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब आप जानते हैं डिफरेंशियल करेंगे, ई की पावर x का जो डिफरेंशियल होता है आपका ई की पावर x होता है, लेकिन यहाँ पर चेन रूल काम में लाएंगे। देखिए किस प्रकार से बनेगा, ई की पावर x का ई की पावर x हो जाएगा प्लस ई की पावर x का ई की पावर x स्क्वायर रहेगा और यहाँ पर d अपॉन डी एक्स और क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा प्लस ई की पावर एक्स क्यूब इंटू डी अपॉन डी एक्स और क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस ई की पावर एक्स की पावर 4 डी अपॉन डी एक्स और एक्स की पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा प्लस ई की पावर एक्स की पावर 5 इंटू डी अपॉन डी एक्स की पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसे सॉल्व करिएगा तो ई की पावर एक्स इंटू क्या हो जाएगा, ये आपका 2x हो जाएगा, तो प्लस का 2x ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यूब प्लस 4x क्यूब ई की पावर x की घात 4 प्लस 5x की घात 4 ई की पावर x की घात कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये निकल के आएगा। इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते थे, इस प्रकार से इसे आप हल कर सकते थे। तो ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, क्या बन जाएगा,
आंसर बन जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने है y बराबर रूट e की पावर रूट एक्स है। देखिए किस प्रकार से इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसे लिख सकते हैं क्या, e की पावर अंडर रूट एक्स की पावर कितना लिख सकता हूं, 1/2 लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, 1/2 लिख सकता हूं। यहां डिफरेंशियल करेंगे, देखिए डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो आपका dy अपॉन dx क्या रहेगा, dy अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा d अपॉन dx e की पावर रूट एक्स की पावर 1/2 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर मान लेता हूं ये x लिखा हुआ, x की पावर 1/2 का डिफरेंशियल जो होता है 1/2 अंडर रूट एक्स होता है। e की पावर सॉरी x की पावर 1/2 का जो डिफरेंशियल होता है वो 1/2 रूट एक्स होता है। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, 1/2 अंडर रूट e की पावर रूट एक्स हो जाएगा। इस प्रकार से इंटू d अपॉन डी एक्स की बात करेंगे, e की पावर रूट एक्स हो जाएगा। सॉल्व करिएगा, 1/2 अंडर रूट e की पावर रूट एक्स हो जाएगा इंटू e की पावर x का क्या हो जाएगा, e की पावर x ही रहेगा, d अपॉन डी एक्स हो जाएगा। x की पावर देखिए रूट है तो 1/2 लिख सकता हूं। e की पावर रूट एक्स बटे क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट e की पावर रूट एक्स इंटू ये आपका हो जाएगा 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। इसे आप सॉल्व करिएगा तो e की पावर अंडर रूट एक्स बटे ये हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसे अंडर रूट के अंदर लिख सकता हूं। इस प्रकार से इसका ये आंसर बन जाएगा। e की पावर रूट एक्स बटे क्या हो जाएगा 4x e की पावर रूट एक्स क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को लगा सकते थे। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 और प्रश्न नंबर 8 आपके सामने है। लिखा हुआ y बराबर log x है और y बराबर cos x बटे क्या है log x है। देखिए किस प्रकार से बात करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप लोग चेन रूल से ही सॉल्व करिएगा। चेन रूल काम में लाने से क्वेश्चन जो है आपका इजीली से हल हो जाता है, सरलता से आपका हल हो जाता है। आइए बात करते हैं इसे सॉल्व करने की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। देखिए ये आपका डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, या आप डी वाई अपॉन डी एक्स कह सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स हो जाएगा, log x हो जाएगा, log x हो जाएगा। देखिए इस log का करेंगे, इस log x का करेंगे तो आपका 1 अपॉन एक्स आएगा। तो आपका क्या बन जाएगा, 1 अपॉन log x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 अपॉन log x हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, एक बार पुनः इसमें चेन रूल लगा के डिफरेंशियल करना है किसका, log x का। अभी इस log का हुआ तो log x का 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन log x बन जाएगा। अब हमें इस log का करना है तो देखिए 1 अपॉन log x इंटू ये 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। तो आंसर आपका बनेगा 1 अपॉन एक्स लॉग क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ये इस प्रश्न का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। बहुत ही सिंपल सी क्वेश्चन है, आप इन्हें अच्छी प्रकार से देख लीजिए, अच्छी प्रकार से इसे हल कर लीजिए। y बराबर cos x बटे क्या है, log x है। y बराबर cos x बटे क्या है, log x है। इसका डिफरेंशियल आपको करना है, क्या करना है, डिफरेंशियल करना है। इसका अवकल गुणांक ज्ञात करना है। देखिए डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा इक्वल टू में, यहाँ देखिए अंश बटे हर की कंडीशन है तो इसे log x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। यहाँ हो जाएगा आपका log x, डिफरेंशियल आपको करना है किसका, cos x का करना है। फिर आपका आएगा अंश और डिफरेंशियल जो होगा वो आपका किसका हो जाएगा, log x का हो जाएगा। देखिए cos x रहेगा, यहाँ log x रहेगा और cos x का जो डिफरेंशियल होता है वो माइनस का sin x होता है, माइनस का cos x और log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन एक्स हो जाता है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, log x का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसे आप सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पर माइनस का sin x log x हो जाएगा और माइनस का cos x बटे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इसे आप यहाँ पर आपका x हो जाएगा, अपॉन में आपका क्या है, log x का क्या है, होल स्क्वायर। यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो एलसीएम देखिए आएगा क्या, x log x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा माइनस का x sin x log x और माइनस का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके। आइए बात करते हैं अपने कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। देखिए बात करते हैं अपने 9वें प्रश्न की। 9वां प्रश्न आपका क्या है, लिखा हुआ y बराबर cos log x
प्लस ई की पावर एक्स है। देखिए तो बात करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, डिफरेंशियल करने वाले हैं। y बराबर आपका क्या है, cos log x प्लस ई की पावर क्या है, x है। अब आपको क्या करना है, डिफरेंशियल करना है। तो आपका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स कॉस लॉग एक्स प्लस ई की पावर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, cos x ये आपका क्या है, x रहेगा। ये पूरा का पूरा काम जो करेगा वो x का करेगा, तो ये आपका cos x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। और cos x का डिफरेंशियल आप जानते हैं माइनस का साइन x होता है, तो माइनस का साइन x की जगह आपका क्या है, log x प्लस क्या हो जाएगा, e की पावर x हो जाएगा। चेन रूल लगाएंगे तो d अपॉन डी एक्स लॉग x प्लस ई की पावर x हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो माइनस का साइन log x प्लस ई की पावर x हो जाएगा इंटू log x का 1 अपॉन एक्स प्लस ई की पावर x का ई की पावर x होता है। इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, माइनस का साइन log x प्लस ई की पावर x ये हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स ई की पावर x बटे x लिख सकता हूं यहाँ पर। देखिए ये आपका बन जाएगा क्या, माइनस का 1 प्लस एक्स ई की पावर x इंटू साइन लॉग x प्लस ई की पावर x बटे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ये इस प्रश्न का क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो y बराबर लिखा हुआ साइन टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स है। अब देखिए यहां पर बात करेंगे, इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो y बराबर आपका क्या है, साइन टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स है। आप यहां डिफरेंशियल करिएगा तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ये आपका बन जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स साइन टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। अब देखिए यहां हम लोग साइन एक्स का करने वाले हैं। जो ब्रैकेट में आपका लिखा हुआ ये पूरा का पूरा क्या है, एक्स रहेगा। क्या रहेगा, एक्स रहेगा। अगर ये आपका एक्स है तो ये आपका साइन एक्स रहेगा। क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। और साइन एक्स का जो डिफरेंशियल होता है वो आपका कॉस एक्स होता है। क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो कॉस टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा। चेन रूल लगाएंगे तो टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा। अब आप जानते हैं जो टेन इनवर्स होता है, टेन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशियल होता है वो आपका क्या होता है, तो आप जानते हैं वन अपॉन क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो ई की पावर माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। डी अपॉन डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा। सॉल्व करिएगा तो कॉस टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ पर वन अपॉन वन प्लस ई की पावर, देखिए स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ देख, सॉरी यहाँ पर आपका माइनस का 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। एक बार आप चेक कर लीजिएगा क्या रहेगा आपका। देखिए वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है। एक्स की जगह आपका ई की पावर माइनस एक्स है तो आपका यही रहेगा, माइनस का माइनस का एक्स 2x हो जाएगा। ई की पावर एक्स की बात करेंगे तो ई की पावर माइनस एक्स का माइनस माइनस ई की पावर माइनस एक्स होता है तो आपका हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स इंटू कॉस टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स बटे वन प्लस ई की पावर माइनस का 2x हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये आंसर बनेगा। एक बार आप इसे चेक कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, एक बार आप इसे चेक कर लीजिएगा, एक बार आप आंसर को मिला सकते हैं। तो आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए बात करते हैं, आपके सामने आपका 11वां प्रश्न है। कुछ अब आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चलेंगे। आप देखिएगा, इन क्वेश्चंस को हल कीजिएगा अपने आप से। लिखा हुआ है यदि y बराबर log sec x प्लस टेन एक्स प्लस ई की पावर x इंटू कॉस एक्स है तो आपको dy अपॉन डी एक्स का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। आइए इस प्रश्न को आप हल करते हैं और देखते हैं। y बराबर log मॉड sec x प्लस क्या है, टेन एक्स है प्लस ई की पावर x और क्या है, कॉस एक्स है। अब देखिए यहाँ पर किस प्रकार से बात करेंगे। यहाँ पर आपका डबल फंक्शन है, एक आपका ई की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और आपका एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब यहाँ पर हम फर्स्ट इंटू सेकंड की कंडीशन लगाएंगे। देखिए किस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे, आप एक बार देखिएगा। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू क्या कर देंगे, एक्स कर देंगे। एक्स के सापेक्ष हम लोग क्या कर देंगे, अवकलन
कर देंगे। जब आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स लॉग मॉड सेक एक्स प्लस क्या हो जाएगा टेन एक्स हो जाएगा, प्लस यहां पर आप फर्स्ट और सेकंड की कंडीशन लगाएंगे तो e की पावर x डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस कॉस एक्स हो जाएगा क्या, फर्स्ट पहला फलन दूसरे का फलन प्लस दूसरा फलन पहले का क्या हो जाएगा अवकलन हो जाएगा। इस प्रकार से आप सॉल्व करिएगा। देखिए log x का जो डिफरेंशियल होता है वो आपका 1 अपॉन x होता है, log x का जो डिफरेंशियल होता है वो आपका 1 अपॉन x होता है, तो ये आपका बन जाएगा 1 अपॉन sec x प्लस क्या हो जाएगा tan x हो जाएगा। अब आप डिफरेंशिएट करने वाले हैं, चेन रूल लगाएंगे तो यहां पर आपका sec x प्लस क्या हो जाएगा tan x हो जाएगा, प्लस e की पावर x रहेगा, cos x का जो डिफरेंशियल होता है वो माइनस का sin x होता है, तो ये आपका माइनस का sin x हो जाएगा, प्लस cos x ऐसे ही रहेगा इंटू e की पावर क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब देखिए सॉल्व करते हैं, e की पावर sin sec x का जब आप डिफरेंशियल करेंगे तो आप जानते हैं sec x tan x होता है, ये आपका हो जाएगा sec x tan x, और tan x का डिफरेंशियल आपका sec स्क्वायर x हो जाएगा, तो sec स्क्वायर x बटे में क्या है आपका sec x प्लस क्या है tan x है। यहां पर आपका प्लस माइनस माइनस e की पावर x sin x हो जाएगा, और प्लस e की पावर x क्या है cos x हो जाएगा। अब देखिए यहां से sec x आप कॉमन लेंगे तो sec x कॉमन मिलेगा तो बन जाएगा आपका tan x प्लस क्या बन जाएगा sec x बन जाएगा, अपॉन में आपका क्या है sec x प्लस क्या है tan x रहेगा। यहां पर आप e की पावर x कॉमन ले सकते हैं, प्लस e की पावर x कॉमन लेंगे तो आपका बन जाएगा cos x और माइनस का क्या sin x, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा sec x प्लस e की पावर x cos x माइनस क्या हो जाएगा sin x हो जाएगा। ये आपका क्या बनेगा, इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा। आइए बात करते हैं अपने कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। देखिए अगला प्रश्न है आपके सामने, लिखा हुआ है y बराबर 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स है, तो आपको डी वाई अपॉन डी एक्स का मान ज्ञात करना है। देखिए इस प्रश्न को कैसे हम लोग हल कर सकते हैं, किस प्रकार से इसे हल किया जा सकता है। तो y बराबर आपका क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स रहेगा, ये आपका बनेगा। अब देखिए आप जानते हैं जब आपकी इस प्रकार की कंडीशन होती है तो हम क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, हर का परिमेयकरण कर देते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या करेंगे सॉरी, हर का परिमेयकरण करने पर, जब आप हर का परिमेयकरण करेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स हो जाएगा। हर का परिमेयकरण जब भी करते हैं तो जो चिन्ह होता है उसका विपरीत चिन्ह हो जाता है, उसके विपरीत चिन्ह से हम लोग अंश और हर में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो ये आपका x प्लस 1 माइनस का रूट एक्स हो जाएगा अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स हो जाएगा। अब देखिए अंश की बात करेंगे तो 1 का गुणा हो जाएगा तो अंडर रूट एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स हो जाएगा। हर की बात करेंगे तो देखिए आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनेगा। आप जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का वर्ग हो जाता है माइनस बी का वर्ग हो जाएगा। सॉल्व करिएगा तो y बराबर आपका हो जाएगा रूट एक्स प्लस 1 माइनस का रूट एक्स बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका रूट कैंसिल हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से तो x प्लस 1 माइनस एक्स हो जाएगा, x से x कैंसिल कर दीजिए तो y बराबर रूट एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स हो जाएगा। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ पर देखिए 1 बच जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा y बराबर रूट एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट कर देना है, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा x हो जाएगा। x के सापेक्ष आपको क्या करना है, अब आपको अवकलन कर देना है। जब आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे देखिए क्या कंडीशन बनती है, यहाँ हो जाएगा आपका क्या डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, x प्लस 1 की पावर 1/2 लिख सकता हूँ, माइनस डी अपॉन डी एक्स की पावर भी 1/2 हो सकती है। अब आप ध्यान रखिएगा जब भी आप d अपॉन डी एक्स रूट एक्स का करेंगे या x की पावर 1/2 का करेंगे तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स हो जाता है। इसे आप याद रखिएगा, क्वेश्चन आपका इजीली से हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बात करेंगे इस प्रकार से तो हो जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट क्या हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा। d अपॉन डी एक्स चैन रूल लगाएंगे तो x प्लस 1 का हो जाएगा, अभी हमने ये पावर का किया था, अब यहाँ पर इस संख्या का होगा x प्लस 1 का, तो माइनस का 1 अपॉन 2 रूट एक्स हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स और क्या हो जाएगा x हो जाएगा।
अब देखिए सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर x का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस 0 बटे क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1 माइनस के 1 अपॉन 2 रूट एक्स इंटू 1 हो जाएगा। देखिए 1 अपॉन 2 रूट एक्स प्लस 1 और माइनस के 1 अपॉन रूट एक्स हो जाएगा। इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं। अगर आप एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा एक बार देख लीजिएगा। एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1 इंटू अंडर रूट एक्स हो जाएगा, क्रॉस गुणा कराएंगे तो अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 1 हो जाएगा। और इसे क्या लिखा जा सकता है, इसे हम लिख सकते हैं क्या अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स एक्स प्लस 1 लिखा जा सकता है। ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चंस करवा रहा हूं। आइए बात करते हैं एक और प्रश्न पर। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर आपका रहेगा 13। y बराबर लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। देखिए इस प्रश्न को हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। y बराबर लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस क्या है, ए स्क्वायर है। अब आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशियल करना है। क्या करना है, डिफरेंशियल करना है। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू क्या करना है, x करना है। x के सापेक्ष आपको क्या कर देना है, अवकलन कर देना है। जब आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आप देखिएगा इस log x का, इस इतने फंक्शन को आप क्या कर सकते हैं, x लेट कर सकते हैं। जब ऐसे आप x मानेंगे तो ये आपका log x बन जाएगा। क्या बन जाएगा, log x बन जाएगा। और log x का जो डिफरेंशियल होता है वो 1 अपॉन x होता है। क्या होता है, 1 अपॉन x होता है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको इसका करना है तो चेन रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। अब सॉल्व करिएगा आप, 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई इस x का करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ x की पावर 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x की पावर 1/2 हो जाएगा। तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और डिफरेंशियल आपको करना है किसका, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का करना है। अब देखिए ये बन जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x हो जाएगा, माइनस का 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 0। ए स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट नंबर रहेगा। कांस्टेंट नंबर का जो अपकरण होता है वो शून्य होता है। 2 से आप 2 को कैंसिल कर सकते हैं। ये आपका बनेगा 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ एलसीएम लेंगे तो एलसीएम जो आपका आएगा एक्स स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर 1 है तो आप गुणा करा सकते हैं, तो ये बन जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनेगा। और यहाँ पर देखिए प्लस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो आंसर बनेगा वो डी वाई अपॉन डी एक्स का जो आंसर बन जाएगा वो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस क्या बनेगा, ए स्क्वायर बनेगा। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते थे। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए बात करते हैं एक और प्रश्न पर। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 14 रहेगा आपका। लिखा हुआ y बराबर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो आपको डी वाई अपॉन डी एक्स का मान ज्ञात करना है। देखिए सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अंश बटे हर की कंडीशन है, तो आपको अंश बटे हर का प्रयोग करना है। देखिए अंश बटे हर का जब आप प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ये आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या बनेगा, हर। आप जानते हैं हर का क्या होता है, वर्ग होता है। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे हर, क्या लिखेंगे, हर लिखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशियल आपका अंश का होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो माइनस अब आपका अंश आएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स, हर का करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1/2 लिख सकते हैं। यहां पर सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर का डिफरेंशियल हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल हो जाएगा 2x हो जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ x की पावर 1/2 का डिफरेंशियल होता है 2 अंडर रूट हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई ए स्क्वायर का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये रूट से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस क्या बनेगा एक्स स्क्वायर बनेगा। इस 2 से ये 2 आप कैंसिल कर सकते हैं, माइनस का गुणा माइनस के साथ तो आपका प्लस हो जाएगा। ये आपका 2x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ पर एक्स ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ आप एलसीएम लीजिएगा और इसका सॉल्व करिएगा तो क्या बनेगा, देखिए ये आपका हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एलसीएम जो एलसीएम आएगा वो यहाँ पर लग जाएगा इसके साथ। तो देखिए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, गुणा कराएंगे, देखिए इसका गुणा कराएंगे यहाँ पर तो आपका रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा देखिए 2x ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो चुका था एक्स ए स्क्वायर प्लस क्या था एक्स स्क्वायर था। अब देखिए गुणा कराइएगा तो यहाँ गुणा कराएंगे तो 2a स्क्वायर एक्स माइनस 2x क्यूब हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस का एक्स क्यूब हो जाएगा अपॉन, यहाँ ऐसे लिख सकता हूं, देखिए यहाँ पर एक पावर है, यहाँ पर 1/2 पावर है तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी 3/2 लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं 3/2 पावर लिखी जा सकती है। यहाँ देखिए आपका हो जाएगा 2 और 1 3 तो 3a स्क्वायर एक्स माइनस का एक्स क्यूब अपॉन ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा। आप ए स्क्वायर एक्स कॉमन ले सकते हैं तो एक्स कॉमन लेंगे तो 3a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी 3/2 हो जाएगा। ये इस प्रश्न का क्या होगा राइट आंसर बनेगा इस प्रश्न का। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे, इजीली से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। आइए बात करते हैं एक और प्रश्न पर। देखिए बात करते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न पर। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न रहने वाला है। लिखा हुआ है y बराबर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स बटे e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स है तो सिद्ध कीजिए dy अपॉन डी एक्स बराबर माइनस का 4 e की पावर x माइनस e की पावर x का होल स्क्वायर। देखिए इसे किस प्रकार से हम लोग हल करने वाले हैं, देखिएगा एक बार y बराबर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स बटे e की पावर x माइनस e की पावर x है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशियल करने वाले हैं। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा x हो जाएगा, अंश बटे हर की कंडीशन है तो आप यहाँ अंश बटे हर का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, हर का वर्ग होता है, क्या होता है हर का तो वर्ग हो जाता है। तो आप इस प्रकार से देखेंगे। अब यहाँ पर क्या आएगा, हर आ जाएगा तो हर इंटू अंश का क्या हो जाता है अवकलन हो जाता है। अंश का क्या करना है आपको अवकलन करना, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस अंश आएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स और डिफरेंशियल जो आपका हो जाएगा वो हर का हो जाएगा तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स हो जाएगा। अब देखिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इनका डिफरेंशिएट कर देते हैं, इनको लिख देते हैं तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स हो जाएगा। अब e की पावर x का तो जानते हैं आप e की पावर x होता है, e की पावर x का डिफरेंशियल जो होता है वो आपका e की पावर x का जो डिफरेंशियल होता है वो आपका e की पावर x होता है और e की पावर x का जो e की पावर माइनस x का जो डिफरेंशियल होता है वो माइनस एक्स माइनस का e की पावर माइनस x होता है। इसे आप याद रखिएगा, इस प्रकार से आपका हो जाता है। ये आप चेन रूल से भी लगा सकते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो माइनस आएगा तो माइनस e की पावर माइनस x हो जाएगा, माइनस e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x होगा। यहाँ करेंगे तो e की पावर x, यहाँ माइनस है तो माइनस आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस e की पावर माइनस का x हो जाएगा अपॉन ये आपका e की पावर x माइनस e की पावर x का होल स्क्वायर। अब यहां देखिए ये आपका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बनेगा, ये भी आपका होल स्क्वायर बनेगा
देखिए क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की कंडीशन बनेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप एक बार जोड़ के लिख सकते हैं, एक बार घटाकर लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। इसे हमने क्या किया, एक बार इसे और इसे जोड़ के लिखा तो ए प्लस बी बन गया। अब बात करेंगे ए माइनस बी की, तो ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस ई की पावर माइनस एक्स। देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपका एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए यहाँ ई की पावर एक्स, देखिए यहाँ पर ई की पावर एक्स है, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स होगा, क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, इसमें यहां से ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए क्या बचेगा, तो dy अपॉन dx की बात करते हैं तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, यहां से देखिए x ई की पावर x मिलके हो जाएगा 2 ई की पावर x इनटू, यहां पर बात करेंगे तो माइनस का 2 ई की पावर माइनस x हो जाएगा अपॉन ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। दो दूनी कितना हो जाएगा, माइनस का 4 ई की पावर x मल्टीप्लाई, इस ई की पावर x को आप 1 अपॉन ई की पावर x लिख सकते हैं, अपॉन ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। इससे इसे कैंसिल कर दीजिए तो आंसर बनेगा माइनस का 4 अपॉन ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स का क्या, होल स्क्वायर। ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए कैसा लगा आज का आपको ये सेशन, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हमें आपके सामने लेकर आया। इन क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करिएगा, अपने नोट्स पर नोट डाउन करिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में अपनी अगली एक्सरसाइज के साथ, मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।